यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें है जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे, या राहे मसीह चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो, क्यों ये गुनाह ले चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब पास, अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। बहुत धन्यवाद देते हैं हमारी बहन अंजू को, जिन्होंने काफी सुंदर गीत गाया। और जैसे गीत के बोल बोलते हैं कि यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के समय
लोगों को देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज शाम के समय हमारे बीच में हमारे भाई हैं जो हमसे बातचीत करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन जिसे हम बाइबल बोलते हैं, वो हमें बताने वाले हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए क्यों आए, यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान मेरे लिए क्या मायने रखता है। हमारी आप सबसे विनती है कि आप प्लीज इस सुसमाचार को आखिरी तक आप सुनिए। प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा प्रेम भरा हुआ स्वागत। आप लोगों के साथ इस माध्यम में मिलने के लिए अवसर मिला है, यह मेरी सौभाग्यता है। जरूर ये हमारे लिए बहुत अनमोल समय होंगे। जो समय आज हमने बिताने जा रहा है, हमारा जिंदगी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। क्यों इम्पोर्टेंट समय होता है? क्योंकि हम काफी कुछ काम के लिए हमारा समय बिताते हैं। लेकिन आज जो बात हमने अभी कहने जा रहा है, ये हमारा आत्मा के बारे में है। हो आत्मा के बारे में आप शायद सोचते होंगे, क्यों ऐसी? हम शारीरिक बातों के लिए दिन भर कर जीवन बिताते हैं, हमारा भोजन के लिए, नौकरी के लिए, हमारा सुख विलास के लिए, नींद के लिए, ऐसी हर शारीरिक जरूरतों को हम पूरी करने के लिए पूरी समय हमारा बिताते रहते हैं। लेकिन आत्मिक बारे में कभी हम सोचते हैं? बहुत कम। सच बोलूं, इंसान अपनी ही जीवन में व्यस्त है, अपनी शारीरिक बातों में व्यस्त है, आत्मिक बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन यह भूलना नहीं, इस शरीर को हमने एक दिन छोड़ना है। यह कभी आपने सोचा? यह एक सच्चाई है। जो कोई व्यक्ति इस जगत में जन्म हुआ है, उसकी मौत होना जरूरी है। आज नहीं है, कल हमने ये सब छोड़ देंगे। जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए हमारा मेहनत पूरी डाली, पैसा खर्चा की हो, वो शरीर को हमने इधर छोड़ना। हाँ, एक सच्चाई है। लेकिन यहां पर आता है आत्मा के बारे में सोचने की महत्व। ये आत्मा खत्म नहीं होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा को बनाए हुआ परमात्मा के पास ये जाना है। इसी के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। तो ये बात इस कारण से महत्वपूर्ण है, जो चीज आज आप अपने दिल में रखोगे या सीखोगे या उसको अमल करोगे, वो आपका जीवन को बदल डालेगा, आपका भावी का निर्णय करेगा। तो आजकल हमने चारों ओर मौत की खबरें सुनते रहते हैं। बहुत लोग देशों में, हमारा आस पड़ोस में बहुत ही लोग मर जा रहा है, बीमारी से, और भी कारण है, उम्र से, और कोई दुर्घटना से, ऐसी कारण से लोग मरते जा रहा है। हमारे लिए मौत की बाहर की बात सोचना कभी मुश्किल हो जाता है। मौत का कारण क्या है? हम सोचते हैं दुर्घटना हुई, उम्र हो गई, बीमारी हो गई, ये सब कुछ है। लेकिन असलियत के कारण बाइबल कहती है, यह बात मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्या है मौत के कारण। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 12वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। यहां में हमने पढ़ा, पाप के द्वारा मृत्यु आई। इंसान क्या सृष्टि में वो मृत्यु के लिए उसको बनाया नहीं गया, उनको अनंत काल के जीवन के साथ बनाया गया है। लेकिन पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप क्या होता है? जो हमें बनाया परमेश्वर है, उसी का
उसी का आज्ञाओं को उल्लंघन करना, उसके कारण इंसान पापी बने। आज भी हमारा जीवन में पाप बसते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े होते होते कितना सुंदर खूबसूरत बच्चा कितना खतरनाक बन जाता है जब बड़ा हो जाता है। कोई सिखाता है उसको, कोई माँ बाप चाहते हैं ऐसी, कोई इंसान चाहते हैं, नहीं चाहने के बावजूद इंसान ऐसी खतरनाक हो जाता है। क्या कारण होगा? यह है पाप। बाइबल इसी को पहचान लिया है। आज लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं, बोलते हैं वो तो आदत है उसका, ऐसे होते हैं, उसको काफी कुछ जस्टिफिकेशन बोलने वाला लोग हमारे चारों ओर है। बाइबल कहता है पाप है। वो पाप सारे ने की और सब में मृत्यु फैल गया। सारे दुनिया के लोग में मृत्यु फैलने के कारण पाप है, तो अनंत काल का जीवन कैसे पा सकेगा? ये पाप हमें हमारा परमात्मा से अलग कर देते हैं। वो है असली मौत। बाइबल कहते हैं उस मौत के बारे में, दूसरी मौत। शारीरिक मौत पहली मौत है, लेकिन आत्मा का जो मौत, जो परमात्मा से अलग हो जाते हैं, यह मौत दूसरी मौत होता है। तो उस मौत से बचना बहुत जरूरी है। शारीरिक मौत, भले हर व्यक्ति शरीर मौत में शामिल होंगे, ताकि आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, लेकिन परमेश्वर से वो अलग हो गया अगर होना पड़ा, वो बहुत दुख की बात होगी। क्या उसके लिए कोई इलाज है? उस इलाज को लेकर मैं आज आया हूं, वो जो मैंने भी बाद में समझा। शायद आप लोगों से कोई भी व्यक्ति इसके बारे में इतना ध्यान से सोचा नहीं होगे, शायद आपके लिए इतना समय ना मिला हो, लेकिन प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, कभी इसी को तुच्छ नहीं जानना। इसके लिए कि रास्ता परमेश्वर खुद इंसान के लिए बनाया है। वो रास्ता उनके वचन में दिया गया है। वो एक वरदान है उनकी तरफ से हमारे लिए मुफ्त में दिया गया है। उसके बारे में एक और वचन मैं आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। रोमियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 23वां वचन। वहीं पर हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारा प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। परमेश्वर की वरदान आनंद जीवन, यह है जिसके बारे में आपसे कह रहा था। यह कैसे मिल सकता है? यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह में। कौन है यह प्रभु यीशु मसीह? वो है उद्धारकर्ता, परमेश्वर की पुत्र कहला जाता है। उसको परमेश्वर कुछ इस जगत में भेजा है, इंसान को जो कुछ कर नहीं सकता था, जो बलिदान करके उनका छुटकारा नहीं पा सकता था, उसी को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। उसके बारे में यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन ऐसी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। आनंद जीवन पाए, वो ये जो मैंने कह रहा था। ये आनंद जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत से मतलब मुझसे और आपसे। वो प्रेम ऐसी दर्शाया है, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। 2000 साल पहले इस जगत में उन्होंने जन्म लिया। एक साधारण इंसान का तरह था, बाकी लोगों के जैसे नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था। उसको देखकर उस समय के भविष्यवक्ता ने कहा, देखो दुनिया की पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना, मतलब इंसान की पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना बनकर प्रभु यीशु इस जगत में आए हैं। उसी ने अपनी प्राण मेरे लिए और आपके लिए दिया, क्योंकि हमारा पाप का मजदूरी जो मृत्यु है,
उसी को भुगतना जरूरी था। परमेश्वर पिता खुद उनके ऊपर हमारे सब पापों को ला दिया और हमारा मौत उसी ने ले लिया। उसी ने काल्वरी क्रूस पर डाकुओं के बीच में बहुत सधावट के साथ मौत सही और उनका मौत बहुत भयंकर था। वो मौत परमेश्वर से अलग होने वाला मौत था। उधर उसी ने परमेश्वर से चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर क्यों मुझे त्याग लिया। वो पुकारने का काम यह था कि उसी को परमात्मा से अलग होना पड़ा मेरे और आपके लिए वजह से। तो उस मौत हमारा करके आज हम स्वीकार करोगे, हम वो पाप का मुक्ति पाने वाला व्यक्ति बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसी कारण से सबको बुलाते हैं। हमारा मौत उसी ने अपने ऊपर ले लिया और वो कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति आज मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी मौत आपका बदले है कर जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करोगे, उस व्यक्ति अनंत काल का जीवन पाएंगे। यह जीवन शायद हमारा शारीरिक जीवन यहां पर खत्म होगा, लेकिन उस व्यक्ति मौत के बाद हमेशा के लिए परमेश्वर का साथ रहेगा। उसके लिए उनका वायदा हमारे लिए दे रखा है। उसी ने तीसरा दिन जी उठा। पुनरुत्थान का शक्ति आज हमारा जीवन में उनकी जी उठने पर मिला है, लेकिन उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसी ने उसको अपने उद्धारकर्ता कर स्वीकार करोगे। इसके बारे में बहुत कुछ मुझे बताने के लिए है, लेकिन समय हमारा सामने बहुत कम। मैं उम्मीद करता हूं आज आपका जीवन में एक सवाल जरूर आया होंगे, क्या है अनंत काल का जीवन। छोटी सीमित समय में मैं कुछ बातें आपके कहा, उसमें मुख्य बातें है इस प्रभु यीशु मसीह को आप अपने उद्धारकर्ता कर स्वीकार करो और अनंत काल का जीवन पाओ। अनंत काल का मृत्यु से या दूसरे मृत्यु से छुटकारा पाओ। इसके द्वारा आप आशीष का जिंदगी बिताओगे और आपकी अनंत काल का जीवन में आप भागी रहोगे। इसके बारे में आप अगर ज्यादा समझना चाहे तो हम लोगों से बात कर सकते हैं। हमारा भाई लोग आपसे बातचीत करेंगे। आप संपर्क रखें हमारे लिए, और ये छोटी समय हमारा साथ आप बिता दिया, जरूर आपका जीवन की आशीष का समय बने रहे। हमारे लिए जो समय दिया आपने उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपको सारे आशीषें परमेश्वर की ओर से हम मांगते हैं और आपका जीवन हमेशा खुशी और शांति से बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आप आखिरी समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। और जैसे हमने जाना कि किस तरह से मृत्यु इस दुनिया में है, हमने जाना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमने ये भी जाना दूसरी मृत्यु के बारे में, किस प्रकार दूसरी मृत्यु हमारे जीवन में आ गई। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरह से बात किया हो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ही एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। बाइबल ऐसा बोलते हैं कि आकाश के नीचे और धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है जिसमें उद्धार है। तो जैसे हम जानते हैं कि हम सब जन्म से पापी हैं, और क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हम सब की एक न एक दिन मृत्यु होगी। लेकिन हमारे पास चॉइस दिया परमेश्वर ने, क्या हम अपने पापों को मानेंगे या हम परमेश्वर की जो भेंट है हम उसे तिरस्कार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेंट है। हमें क्या करना है? हमें पहली बात हमें ऐसे मानना है, हमें ऐसे स्वीकार करना है कि हम सब पापी हैं। दूसरी बात हमें ये स्वीकार करना है अपने मन से कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे पापों के लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़े गए, और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे। अगर हम ऐसी छोटी सी प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास से, अपने हृदय में विश्वास करके, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सभी को ये जो आज शाम के समय सुसमाचार बताया गया काफी सरलता से आप सभी को समझ में आया है। मैं चाहूंगा ये मीटिंग एंड करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और अगर आप अपने मन से सच्चाई से अगर प्रार्थना करोगे तो आप आज इसी समय परमेश्वर की संतान बन सकते हो। मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना करिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपके वचन के द्वारा मुझसे बात की। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह का जो लहू है उसने मुझे मेरे सभी पापों को मिटा लिया है प्रभु जी। और मैं मेरे पूरे पाप आपके सामने स्वीकार करता हूँ और मैं मेरा पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में डालता हूँ। और मैं एक छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रिय दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना सच्चे मन से की है, पूरे विश्वास से की है, तो आपको मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हम वापस आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आखिरी तक जुड़े रहे। और ये जो सभा है हर रविवार होती है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक मोबाइल नंबर है और एक ईमेल आईडी भी है और एक नोटिफिकेशन भी है। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे, आने वाले हफ्ते में इस प्रकार की जो मीटिंग्स होने वाले हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं, आपने काफी समय दिया और हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ है। अपना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तुम मोड़ लो।